नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। बीजेपी विधायक विनय बिहारी पर दर्ज एफआईआर मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल विनय बिहारी का कहना है कि उनका भतीजा और गुमशुदा लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन लड़की के घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, जिसकी वजह से वो दोनों भाग गए हैं और अब उन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। लेकिन लड़की की मां का कहना है कि विधायक ने उनकी 25 साल की बेटी को अगवा कर लिया है, जिसकी वजह से उसने विनय बिहारी के साथ साथ विनय बिहारी की पत्नी चंचला सिंह और विनय बिहारी के साले राजीव सिंह के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई है। अपहरण की गई लड़की की मां ने तीनों के खिलाफ पटना के अगमकुआं थाने में लिखित शिकायत की थी। उसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 366 और 120 बी के तहत एफआईआर नंबर 97/2022 दर्ज की है। हालांकि पुलिस अब तक अगवा लड़की की कोई सबूत नहीं निकाल पाई है, अभी तक उसे बरामद नहीं कर पाई है। जिस लड़की का अपहरण हुआ है उसका नाम ऋषिमा राज है। वो अपने परिवार के साथ भूतनाथ रोड के प्रोग्रेसिव कॉलोनी में रहती है। एफआईआर दर्ज कराने वाली ऋषिमा की मां रेखा कुमारी ने शिकायत में बताया है कि 9 फरवरी की सुबह 9 बजे के करीब बेटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स जाने के लिए घर से निकली थी। उस दिन दोपहर 2 बजे तक उसे वापस घर आ जाना चाहिए था, मगर 3 बजे तक वो वापस नहीं लौटी। जब उसके नंबर पर कॉल किया गया तो मोबाइल स्विच ऑफ मिला। रेखा के अनुसार 9 फरवरी की दोपहर 3:10 पर बेटी के मोबाइल से ही एक मैसेज मेरे मोबाइल पर आया। इसमें लिखा था कि एक नंबर पर कॉल करके बात करें। इसके बाद उस नंबर पर कॉल किया तो नंबर लौरिया से भाजपा विधायक विनय बिहारी का निकला। रेखा ने अपनी शिकायत में लिखा है, पहले कॉल पर बात होने पर कहा गया कि 1 घंटा बाद बताते हैं। इसके बाद जब 1 घंटा बाद कॉल किए तो विधायक ने धमकी भरे लहजे में बात की। कहा कि लड़की मेरे साले राजीव सिंह के पास सुरक्षित है, आपको एसपी डीएसपी जहां जाना है जाओ। इसके बाद जब महात्मा गांधी नगर स्थित राजीव के घर गए तो वहां उसके माता पिता मिले। उन्होंने कहा जो हुआ उसके बारे में विनय बिहारी और उनकी पत्नी चंचला ही बता सकते हैं। लड़की की मां का दावा है कि एक साजिश के तहत विनय बिहारी, उनकी पत्नी और साला ने मिलकर बेटी का अपहरण किया है। एफआईआर दर्ज हुए 3 दिन बीत गए हैं, मगर पुलिस उनकी बेटी को अब तक बरामद नहीं कर पाई है। इधर विनय बिहारी ने बताया कि मेरे ऊपर केस दर्ज किया गया है, लेकिन मैं दोषी नहीं हूं। उन्होंने साफ बताया कि मेरे साले के बेटे और लड़की का प्रेम कई सालों से चल रहा था। मुझे इस बात की जानकारी 2019 को उस वक्त हुई जब लड़के की किसी और लड़की से एंगेजमेंट होने वाली थी। उस समय लड़की ने मुझे फोन कर कहा कि इस शादी को रुकवा दीजिए, नहीं तो मैं जहर खा लूंगी। तब मैंने इस शादी को रुकवा दिया था। लड़की वाले नहीं चाहते थे कि ये शादी हो। फिर कोरोना का दौर चला, लेकिन जैसे ही यह थमा लड़का लड़की घर से भाग गए हैं। उन्होंने कहा कि इस केस से मेरा कोई संबंध नहीं है। जब भी इस तरीके का कोई मामला सामने आता है, जब भी लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ भागते हैं तो अमूमन लड़का और लड़की के माता पिता के खिलाफ केस दर्ज किया जाता है। लेकिन मैं उस लड़के का फूफा हूं और मेरा दूर दूर से इस केस से कोई नाता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं विधायक हूं, इसलिए मुझे इसमें फंसाया जा रहा है। दरअसल कुछ लोग जो मेरे विरोधी हैं वो लड़की के घर वालों को भड़का रहे हैं, मेरे खिलाफ उकसा रहे हैं और मेरा नाम इस केस में जानबूझकर शामिल किया जा रहा है, जबकि इस केस से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। केवल मैं विधायक हूं, इसलिए मेरा नाम इस केस में घसीटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरीके से निर्दोष हूं और साथ ही जब उन्हें इस बात की जानकारी लगी कि इस केस में उनका नाम दर्ज किया गया है तो उन्होंने तुरंत उस लड़की को कॉल किया और फ्लाइट से दिल्ली से यहाँ पटना बुलाया है। और उनका कहना है कि अभी लड़का और लड़की दोनों ही पटना में ही मौजूद हैं और इसके साथ ही उन्होंने अपनी सफाई में कहा है कि इस केस से उनका कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।